हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण प्रणाम। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। वो कथा को ध्यान से सुनिए। एक पुजारी थी। वो शिव जी का पूजन करती थी। रोज मंदिर जाया करती थी और पूजा किया करती थी। लेकिन पूजा कैसे करती थी? जब मंदिर में प्रवेश करती थी तो 1 घंटा पहले रो लेती थी, उसके बाद पूजा करती थी। और जब आने का रहता था पूजा करके तो पहले बैठ के रोती थी, उसके बाद आती थी घर। रोज वैसा ही किया करती थी। भगवान सोचे अब क्या करें, इसको क्या करें। धन दिए हैं, सारा चीज़ दिए हैं, उसको बाद भी इसका यही नतीजा है। रोज यही रोती है, बिना रोले एक दिन पूजन नहीं करती है। घर पे रहती है तो बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन मंदिर आती है तो बिना रोले नहीं रहती है। भगवान उसको प्रचंड हो गए और बोले, तू क्यों रोती हो, क्या कमी है? बोली बेचारी, बाबा हम बहुत दुखी हैं। शिव शंकर भगवान बोले, दुखी क्या होता है जानती भी हो? भगवान बोले, हाँ बाबा, कभी मेरा पति बीमार पड़ जाते हैं, कभी मेरे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कभी हम भी बीमार पड़ जाते हैं। हम बहुत दुखी हैं, क्या करें? शंकर भगवान बोले, तुम्हारे खाने का है, घर में रहने का जगह है? बोली, हाँ बाबा, मेरा घर तो बहुत सुंदर बनल है। मेरे घर पे अन्न का कमी नहीं है, मेरे घर पे सब कुछ है। बस यही है कि घर पे कभी पति, कभी बच्चा, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं। बोले, अच्छा ठीक है, जाओ अपना दुख के मोटरी मेरे दरवाजे के आंगन मंदिर के आगे रख देना, लेकिन अकेले नहीं, पूरा गांव में ये चर्चा फैला देना कि जितना के पास दुख है वो सब मोटरी बांध के गठरी में करके और लाके मेरे मंदिर के आगे धर दे। हम सबको दुख को हरण करके और सुख के मोटरी बना देंगे। जो सुख के मोटरी उठा के ले जाए वो खुश रहेगा। बोले ठीक है, ऐसा ही करेंगे। वो बेचारी खुशी होकर घर गई और सारा गांव में चर्चा फैलाई कि शंकर भगवान हमको दर्शन दिए हैं और बोले हैं कि सुख के गठरी ले जाना और दुख के गठरी फेंक जाओ। सबसे चर्चा फैलाई और जब चर्चा फैलाई तो सब लोग वहाँ के खुश हो गए कि अब हम लोग तो कोई बीमार पड़वे नहीं करेंगे, किसी का कुछ होवे नहीं करेगा। चलो दुख के गठरी बांध के और मंदिर के आगे फेंक देंगे। एक दिन वैसा समय रखे और जाके सब मंदिर के आगे रख दिए। और शंकर भगवान बोले थे कि एक दिन रख देना और सूखे गठरी बिहान होके लेके चल जाना। तो सब कोई आए, बिहान होला एक दिन रख लाए और बिहान होला फिर एक एक गठरी उठा के लेके चल गए। एक एक गठरी उठा के जब लेके चल गए तो ये पुजारन जो थी वो पूजा करने को लिए छोड़ दी, शिव जी का मंदिर आने को लिए छोड़ दी, नहीं आने लगी। जाप करने को लिए छोड़ दी, दया मांगने को लिए छोड़ दी और बोली कि नहीं, अब क्या करना, अब तो हमको बहुत कुछ मिल गया है, अब तो भगवान हमको सब कुछ दे दिए हैं। उसका पति बोले, तू रोज पूजा करती थी, अब क्या हो गया? बोले, महाराज अब तो पूजा करना ही नहीं है, अब तो भगवान हमको सुख को मोटरी दे दिए हैं और इतना सुख दे दिए हैं कि कहना ही नहीं है। अब पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। बोले ठीक है। जब 2 4 8 दिन हुआ, 15 दिन हुआ तो उसका पति फिर बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो फिर मंदिर गई, फिर जाके रोने लगी। फिर शंकर भगवान दर्शन दिए और बोले, अब क्या हुआ? तू तो सुख के गठरी ले गई थी, तुम्हें दुख क्या हो गया? कि भगवान महाराज पति मेरा बीमार पड़ गए, इसीलिए हम यहाँ फिर से आए हैं।
बोले कि तो तुम तो आई थी, सूख के गठरी ले गई थी, पति कैसे बीमार पड़ गया? तुम तो मंदिर भी छोड़ दी, दया मांगने को लिए छोड़ दी, 3 सतुर के पालन करती थी वो भी छोड़ दी, अब तुम्हारा पति कैसे बीमार पड़ गया? बोले कि महाराज ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा पति बीमार पड़ गए हैं। बोले देखो, दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, सबके पास कुछ न कुछ कष्ट है, इसलिए तुम्हारा पति बीमार है तो तुम दुखी नहीं हो, उसे दुखी नहीं कहते हैं। जो दुखी होता है उसके पास बहुत चीज़ का कमी रहता है, तुम्हारे पास सब कुछ है। जाओ, घर जाओ अपना, और पूजन के समय कभी रोना नहीं, खुशी खुशी से पूजा करना, भगवान से आराधना करना, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। इसलिए गुरु भाई बहन, मन को शांति बना के पूजा करना चाहिए। दुखी सब होते हैं, दुख सबको नहीं रहता है, दुखी सब होते हैं। हर हर महादेव।